हेलो गाइस, आज का लेक्चर है हमारा पेलिका सेल्यूलरिनरीज एंड करंकल। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये स्ट्रक्चर हमारी आई में होता कहाँ है? पेलिका सेल्यूलरिनरीज। आप ये देखते हैं, ये एरिया आपका कौन सा एरिया है? मीडियल साइड। ठीक है, यानी कि मीडियल एरिया एंड दी लेटरल साइड, तो लेटरल एरिया आएगा। ये मीडियल एरिया में आपकी आईलिड पर दो होल होते हैं जिनको हम पंक्टास बोलते हैं। अब ये पंक्टास ऐसे इजीली नहीं दिखते। अगर आप आईलिड को इवर्ट करेंगे, ठीक है, पेशेंट के क्लोज जाकर तो इवर्ट करेंगे तब ये आपको शो होते हैं कि ये पंक्टास बने हुए हैं। अब यहीं पर एक कॉनकेव आकृति में कॉनकेव शेप ये होता है। ठीक है, लेंस का अगर कॉनकेव एरिया देखें तो ये शेप आ जाती है कॉनकेव। तो इसी शेप में यहाँ पर अभी ये बीच का गैप खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉनकेव आकृति की ये लाइन आ गई। ठीक, ये लाइन आ गई तो इस चीज को हम पेलिका सेल्यूलरिनरीज बोल रहे हैं। तो हम इसको पेलिका सेल्यूलरिनरीज बोल रहे हैं। ये रहा ये लाइंस को। इट इज पिंकिश कलर। ये क्या है? पिंकिश कलर्ड में है। कंसेंट्रिक द फोल्ड ऑफ कंजक्टाइवा। यहाँ पर हमारी जो कंजक्टाइवा होती है वो फोल्ड हो जाती है। अब जब कंजक्टाइवा फोल्ड हो जाती है तो ये लाइंस एक कॉनकेव आकृति की एक लाइन के रूप में प्रेजेंट हो जाता है कंजक्टाइवा। तब इस चीज को हम ये कह रहे हैं पेलिका सेल्यूलरिनरीज। इट इज प्रेजेंट इन द मीडियल इनर कैंथस। अब व्हाट इज कैंथस? की कैंथस होता क्या है? कैंथस यानी कि टू मीट्स द लिड, जहाँ पर आपकी दो आईलिड मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कैंथस। ये अपर आईलिड, ये लोअर आईलिड, तो ये कहाँ मिल रही है? इस साइड, मीडियल साइड, मीडियल कैंथस। और मीडियल कैंथस को ही हम इनर कैंथस भी बोलते हैं। और ये साइड यहाँ पर लेटरल साइड में मिल रही है दोनों, तो लेटरल साइड यानी कि लेटरल कैंथस, या फिर इसको हम आउटर कैंथस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था कैंथस। इट्स लेटरल फ्री बॉर्डर इन कॉनकेव विच बिकम लेस प्रोमिनेंट बट फ्रॉम कल्डी-सैक अबाउट 2 mm इन डेप्थ। तो आपका जो पेलिस का ल्यूरिनरीज है, ठीक है, सेल्यूलरिनरीज, ये क्या है? कॉनकेव की आकृति में है, यानी कि मैंने कॉनकेव लेंस का डायग्राम बना लिया है। इसमें ये साइड इसकी क्या आ गई? मीडियल साइड आ गई। ये साइड इसकी क्या आ गई? लेटरल साइड आ गई। अब ये जो आप बना रहे हैं ये साइड आपको भी दिख रही है। ये साइड कैसी थी आपकी? लेटरल साइड। तो ये कैसी आकृति की आ गई? कॉनकेव। कॉनकेव, इसकी शेप आ गई कॉनकेव। तो हमने इसलिए इसको कहा कि लेटरल फ्री बॉर्डर इन कॉनकेव विच बिकम प्रोमिनेंट रहता है। कैसा? फ्रॉम, अब ये उभार वाला एरिया, अब ये तो एक लेटरल साइड आ गई थी तो ये एरिया आ गया। अब इस एरिया में क्या आ गया? उभार वाला एरिया आ गया, मीडियल साइड इसका। ठीक है, इसी लाइन का मीडियल साइड कैसा आ गया? उभार वाला एरिया आ गया, मीडियल साइड। तो एक प्रोमिनेंट एरिया बन गया। अब ये प्रोमिनेंट एरिया कहाँ पर है? फ्रॉम ए कल्टी-सैक अबाउट 2 mm डेप्थ, यानी कि ये एरिया कैसा है? कल्टी-सैक वाला एरिया है, यानी कि बंद गुलाम की तरह है ये एरिया, तो इसलिए हमने इसको कल्टी-सैक बोला। तो इसकी जो डेप्थ आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 mm। ठीक है, तो डेप्थ कितनी थी? 2 mm। आगे, इट इज वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बींग्स। ये कैसा स्ट्रक्चर है? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है इन ह्यूमन बींग्स एंड रिप्रेजेंट द निक्टेटाइन मेम्ब्रेन। यहाँ पर निक्टेटाइन मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट रहती है, लेकिन वो हम में नहीं होती। वो कहाँ होती है? थर्ड आईलिड यानी कि लोअर एनिमल के लोअर आईलिड में निक्टेटाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि हम में नहीं होती। तो अब हम बात करेंगे करंकल की। ठीक है, कि करंकल होता क्या है? करंकल यहाँ इसी के पीछे देखिए आप, ये गैप खाली था यहाँ पर अभी। अब यहाँ पर इस गैप में क्या है? ये भर जाता है, मांस का टुकड़ा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट को हम करंकल बोलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं करंकल की। ये आ गया आपका करंकल। तो करंकल कैसा एरिया है? द करंकल इज अ स्मॉल, करंकल क्या है? स्मॉल है एंड 5 mm इंटू 3 mm, यानी कि जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है? 5 mm इंटू 3 mm।
ठीक है, इस तरीके से हमारा ये करंकल इतनी लंबाई चौड़ाई में प्रेजेंट है। ये सॉफ्ट भी है, अवॉइड है एंड पिंकिश मास सिचुएटेड इन द इनर कैंथस। कहाँ पर सिचुएटेड हो रहा है? इनर कैंथस या फिर मीडियल कैंथस आप बोल सकते हैं। एंड मीडियल टू द पेलिकस सेल्यूम ल्यूरिनरीज। किसके मीडियल आ जाता है? पेलिका सेल्यूम ल्यूरिनरीज की। अब ये देख रहे हैं आप, ये इसका लेटरल साइड था, इसकी मीडियल साइड। अब मीडियल साइड में क्या प्रेजेंट होगी? करंकल प्रेजेंट हो गई। एंड रिलेटेड, आगे रिलेटेड किससे रहता है? पीस ऑफ मॉडिफाइड द स्किन। आगे स्किन आ जाएगी तो स्किन से कवर्ड रहता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड कंटिन्यू रहेगा स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिक सेल्स में। तो अगर आपको ये वीडियो या ये लेक्चर आपको समझ आया है तो आप इसको लाइक करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।